परमात्मा की अपार कृपा है जो चंद घड़ियाँ मिली मालिक की बात करने के लिए। दुनिया में मालिक तो एक ही है, दो तो है ही नहीं, लेकिन हम अपनी अज्ञानता के कारण उसको 2, 3, 4, 5, 6, 7 पता नहीं कितने बना बैठे हैं। दिक्कत यही है, हजारों लोग हजारों भगवान बना बैठे हैं, हजारों मंदिर बना बैठे हैं, अलग अलग देवी देवताओं का मंदिर बना बैठे हैं, पता नहीं किस किस को परमात्मा बना बैठे हैं, जबकि परमात्मा तो एक है। लेकिन वो एक क्या है, जब इसमें विचार करना पड़ता है तब जाके समझ में आता है कि वो परमात्मा क्या है। अगर हम अलग अलग देवी देवताओं की या अलग अलग महापुरुषों की बात करें जिनको लोग परमात्मा बना बैठे हैं, तो उसकी तो कोई गिनती ही नहीं है। कोई कहता है 33 करोड़ देवता है, कोई कहता है 33 प्रकार के देवता हैं, कोई अपने अपने गुरु को ही भगवान बना के बैठा है। इनकी कोई गिनती नहीं है। लेकिन जब हम मोटे मोटे मूल ज्ञान में आ जाते हैं, जो समझने वाली बात है, तो वहां पर केवल 2 चीजें हैं समझने की। एक है साकार, एक है निराकार। साकार में जितने भी शरीर हैं, जितने भी शरीर हैं, ये सब साकार में आते हैं। शक्लों को भूल जाओ, जितने भी शरीर हैं वो एक मानो, वो साकार है। और दूसरी ताकत है निराकार, जिसका कोई रंग ना रूप ना रेख, कोई रंग रूप नहीं, कोई आकार नहीं है। उसी निराकार को समुद्र जानो और बाकी जितना भी साकार है उसको मछलियां जानो। समुद्र में मछलियां घूमती रहती हैं, निराकार में ही साकार घूमता रहता है। निराकार से ही साकार उत्पन्न होता है और साकार निराकार में ही घूमता रहता है। वो कहीं जा नहीं सकता, उसने उसी में मिल जाना है। साकार से निराकार हो जाना है, निराकार से साकार हो जाना है। ये चलता ही रहता है हमेशा। ये सृष्टि ऐसी बनती है, निराकार से साकार, और साकार जब खत्म होता है तो कहाँ मिल जाता है? फिर निराकार में। यानी पानी से बर्फ, और बर्फ घुल के कहाँ चला जाता है? फिर पानी में। तो साकार कहो चाहे कहो निराकार, वो एक ही चीज है। बर्फ और पानी का झगड़ा खत्म हो जाता है जब तुम उसका फार्मूला चेक कर लेते हो। बर्फ का फार्मूला क्या है? H2O। पानी का फार्मूला क्या है? H2O। हाइड्रोजन के 2 अणु, ऑक्सीजन का 1 अणु। तो ये पानी और बर्फ एक ही चीज है, लेकिन दुनिया इसमें उलझी पड़ी है। आधी दुनिया कहती है परमात्मा साकार है, साकार है। आधी दुनिया कह रही है नहीं, परमात्मा निराकार है, जबकि दोनों ये नहीं जान रहे हैं कि वो एक ही है। ये चीज तो निरंकारी पंथ में आपको भी बताई गई होगी कि तू ही निरंकार, यानी जो गुरुजी बैठे हैं वही निरंकार है, साकार बन के आ गए। और ये जो संगत है ये भी निरंकार है, तभी तो पैर छू रहे हो जाके उनके। नहीं तो पैर किसके छुए? पैर तो परमात्मा के पढ़ सकते हैं हम, लेकिन उसको जीव मान के नहीं पैर पढ़ रहे हैं, उसको तू ही निरंकार मान के पैर पढ़ रहे हैं। क्योंकि जो साकार शक्ति है वो निराकार ही है। लेकिन एक शक्ति और है जो दोनों से अलग है। असल में वो है परमात्मा। इन दोनों में से कोई परमात्मा नहीं है, क्योंकि परमात्मा अखंड है। निराकार में से जब साकार निकला तो निराकार अखंड कैसे रहा? खंडित हो गया। दूध में से अगर दही निकल आया तो इसका मतलब दूध खंडित हो गया, तभी तो दही निकला। नहीं तो तुम कितना ही नींबू निचोड़ते रहो, पानी को खंड करके दिखाओ तुम नींबू निचोड़ के। जितना मर्जी नींबू निचोड़ दो, पानी में से कुछ निकलेगा क्या? नहीं निकलेगा। लेकिन दूध में नींबू डालो, देखो क्या निकलता है। फिर ऐसी ऐसी चीजें निकलेगी जो तुमने देखी नहीं दूध में। क्यों निकली? क्योंकि दूध खंडित हो गया। इसी प्रकार निराकार खंडित होता है तभी तो साकार पैदा होता है, नहीं तो साकार निकले ही ना। निराकार ही निराकार रहे, ये साकार कहां से आ गया? फिर सोचने वाली बात है, सोचने वाली बात है।
ये तुम्हें लग रहा है कि ये खंडित नहीं हो रहा है, लेकिन ये खंडित होता है। तभी तो साकार निकल रहा है, तभी तो इसमें से कुछ निकल रहा है और फिर इसी में समा रहा है। अगर ये पूर्ण होता तो इसमें से ना कुछ निकलता ना कुछ समाता। 100 में क्या डालोगे और 100 में से क्या निकालोगे? 100 तो 100 है, ना वो 101 होने का ना वो 99 होने का। लेकिन ये इतना सूक्ष्म होता है कि हमें समझ में नहीं आता कि ये खंडित हुआ कि नहीं हुआ। बस दिक्कत ये है, यानी हम जो अपनी आंखों से देख लेते हैं हम उसी को सत्य मानते हैं जो हमारी आंखों से नहीं दिख रहा है। जैसे सूक्ष्मदर्शी में छोटे छोटे कीटाणु दिखाई देते हैं, तुम्हारे हाथ में नहीं दिख रहे हैं, तुम कह रहे हो हाथ साफ है। जब लगाया सूक्ष्मदर्शी तो उसी में हजारों कीटाणु दिखाई देने लग गए। जब तक नहीं दिख रहे थे, जब तक नहीं मान रहे थे, दिखने लग गए तो मान भी गए। इसी प्रकार विवेक के द्वारा, विवेक की आंख से देखो, अगर निराकार खंडित नहीं हो सकता तो उसमें से साकार निकला कैसे? और साकार खत्म होने के बाद समा कैसे रहा है? साकार को तो कहते हो कि नहीं साकार सत्य नहीं है, वो खंडित हो जाता है। अरे भाई, साकार और निराकार एक ही चीज है। अगर साकार खंडित हो रहा है तो निराकार भी खंडित होता है, क्योंकि हैं ही दोनों एक। लेकिन समझदार इस चीज को समझ पाता है। जिसका विवेक कम है वो इस बात को समझ ही नहीं सकता कि मैं बोल क्या रहा हूं। इस लेवल की बात समझने के लिए तुम्हारी बुद्धि भी उस लेवल की होनी चाहिए। छत पर पड़ी हुई चीज तुम्हें कैसे दिखेगी? नीचे बैठे दिख सकती है क्या? तुम्हें सीढ़ियों का सहारा लेना पड़ेगा, ऊपर तक जाना पड़ेगा, तब तुम्हें दिखाई देगा। अरे ऊपर तो बच्चों की बॉल पड़ी हुई है, ये नीचे ढूंढ रहे हैं। क्यों? तुमने भी अपना लेवल वहां तक उठा लिया जहां तक मेरी बात चल रही है। अब साकार और निराकार इन दोनों से न्यारा कौन है? कबीर साहब कहते हैं सर्वगुण निर्गुण दोनों से न्यारा, जानेगा कोई जाननहारा। अब ये कौन जानेगा? ये वही जानेगा जो साकार और निराकार दोनों को देख रहा है। अब मैं साकार को भी देख रहा हूं और मैं निराकार को भी देख रहा हूं। साकार क्या दिख रहा है? ये आदमी बैठे हुए हैं। निराकार क्या दिख रहा है? ये आदमी किस में बैठे हुए हैं। दोनों चीजों को मैं देख रहा हूं, लेकिन मैं खुद को नहीं देख पा रहा हूं। समझे बात को? शरीर और निराकार, यानी साकार और निराकार, इन दोनों की गवाही मैं दे रहा हूं। मैंने साकार को देख लिया, शरीर को, मैंने निराकार को भी देख लिया, ये दोनों हाथों के बीच में है। दोनों को देख लिया मैंने, लेकिन मुझे कौन देखे? मुझे कौन देखे? क्यों? क्योंकि ना तो मैं साकार शरीर हूं और ना मैं निराकार ब्रह्म हूं। मैं तो साकार शरीर को चला रहा हूं। कुछ दिनों बाद मैं इस साकार शरीर को केले के छिलके की तरह फेंक दूंगा डस्टबिन में। मैं केले के छिलके से भिन्न हूं। जो खाने वाली चीज होती है केले में, वो छिलके से भिन्न होती है। बादाम खाने वाला और बादाम का छिलका भिन्न होते हैं। तेल बादाम में से निकलेगा, छिलके में से नहीं। कीमत बादाम की है, छिलके की नहीं। लेकिन देखते छिलका ही हो लेने से पहले। केला कभी खाया है ना? केले का छिलका तो नहीं खाया, लेकिन क्या पसंद करते हो दुकान पे जाके? क्या देखते हो? पीला है, हरा है, क्या देखा? छिलका। और जाता कहाँ है वो जिसके लिए झगड़ा करके आए हो? नहीं भैया हरा है, पीला वाला दो। कहाँ जाता है? कचरे में। तो ये साकार कहाँ जा रहा है? कचरे में। कचरे में, जिसको तुम मत्थे टेक रहे हो, तू ही निरंकार, कचरे में जा रहा है वो कौन है जो कभी कचरे में नहीं जा सकता? वो है आत्मदेव, जिसकी गीता महिमा गाती है। हे अर्जुन, तू और मैं ये शरीर नहीं है, तू और मैं आत्मा हैं। आत्मा का ना तो कभी जन्म होता है, ना ही आत्मा की कभी मृत्यु होती है। आत्मा को ना तो कोई शस्त्र काट सकता है, ना अग्नि जला सकती है, ना वायु सुखा सकती है, ना जल भिगो सकता है। तो सर्वज्ञ ज्ञान तो यही खत्म हो गया।
अब सर्वगुण ज्ञान खत्म हुआ, ये अधूरा प्रोडक्ट निकल के कहां से आ रहा है? निर्गुण से। यानी दोनों ही रिजेक्ट और सिलेक्ट क्या है? आत्मा ही सत्य है। गीता में पढ़ो, लिखा है जो लोग निराकार की पूजा करते हैं वो अत्यंत कष्ट में रहते हैं, क्योंकि वो समझ ही नहीं पाते कि पूजा करूं किसकी, पूजा की विधि नहीं पता निराकार की। तो उसमें साफ लिखा है कि जो लोग ये सोचते हैं कि मैं पहले निराकार था और अब साकार बन के आ गया, वो भी अज्ञानी हैं। उनको भी नहीं पता कि मैं साकार और निराकार दोनों से न्यारा हूं, क्योंकि मैं बनता बिगड़ता नहीं हूं। साकार निराकार बनते बिगड़ते हैं, साकार निराकार बदलते हैं, लेकिन आत्मा कभी नहीं बदलती। बस इतना ही भेद है। लेकिन हम निराकार को सत्य मान बैठे हैं। क्यों? इतना सूक्ष्म है, दिखता ही नहीं है, हवा से भी सूक्ष्म है, लेकिन हमें समझ नहीं आ रहा। निराकार रूपी एक पर्दा है, ये पर्दा ही माया है, यही माया है, इसी को माया बोला गया। संतो जो दिखे सो माया। क्या क्या दिखाई दे रहा है? दो चीजें दिख रही हैं, साकार निराकार। जो दिख गया वही माया है, और जिसको कोई देख नहीं सकता, अगम अगोचर, वो है परमात्मा। जिसको कोई देख ही नहीं सकता, जो दिख ही गया वो भी इन चमड़े की आंखों से, वो परमात्मा रहा कहां? वो परमात्मा रहा ही नहीं, क्योंकि साहिब कहते हैं कि इन आंखों से जो दिख रहा है वो सब माया है। चाहे कुछ भी हो, चाहे पांचों तत्व होए, चाहे ब्रह्म होए, चाहे ये शरीर होए, सब कुछ माया है। और माया से परे क्या है? आत्मा ही माया से परे है, जो ना तो कभी पैदा होती है ना कभी मरती है। और आत्मा अगर मुर्दे के साथ भी टच हो जाए तो उसको जीवित कर देती है। ये निराकार अगर किसी को जीवित कर सकता होता तो इसमें मरता क्यों बंदा? निराकार कहां टच नहीं हो रहा है मेरे से, बताओ? इस शरीर से कहां से टच नहीं हो रहा? चारों तरफ से टच हो रहा है। फिर बोलता बोलता बंदा मर कैसे जाता है? मर कैसे गया वो? यानी कि जिंदा रखने वाली चीज निराकार नहीं थी, कुछ और थी, कुछ और थी। वो और क्या है? वही सत्य है, और उसी सत्य को जानना हमारा परम लक्ष्य है इंसानी चोले का। निराकार साकार को जानना हमारा लक्ष्य नहीं है। तुम कुएं में गिर जाओ रात में, तुम्हारे चारों तरफ कौन है? निराकार। हाथ जोड़ देना, मैं तेरी शरण में तो बख्श ले। क्या तुम्हें निकाल देगा बाहर? पड़े पड़े सड़ जाओगे, भूखे मर जाओगे, लेकिन निराकार तुम्हें बाहर नहीं निकालेगा। अब एक सत्ता और है जो निराकार साकार से परे है। अगर वो आ गई कुएं के पास और तुमने कहा भैया बचा लो, वो सत्ता तुम्हें बचाएगी। वो कौन है? जो साकार शरीर को भी चला रही है, जो निराकार को भी जान रही है। इन दोनों से न्यारा वो है आत्मदेव। उसकी महिमा गाई है संतों ने, निराकार साकार की नहीं गाई है। निराकार को तो निरंजन बोला है, काल बोला है। ये निराकार क्या है? इसी में रूप बनाता है ये अपने। ये माया है। अर्जुन को दिखाया ना मायावी रूप, इतना बड़ा रूप बना लिया अपना। उसके बाद मुंह खोले, सारी दुनिया उसके मुंह में जाने लगी। फिर अर्जुन ने पूछा महाराज आप कौन हो? तब उन्होंने क्या बोला? हे अर्जुन मैं ही काल हूं। बताओ अब इससे ज्यादा क्या बोले कोई? सारे भेद खोल दिए, लेकिन ये मूर्ख जीव समझ नहीं पाया। दिक्कत यही रहती।